मध्य प्रदेश में कोई भर्ती परीक्षा हो और उसमें घोटाला न हो, यह बात अब असंभव सी लगने लगी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से व्यापम का इतिहास दोहराया गया है। इस बार यह घोटाला मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ है। इस घोटाले को इस अंदाज में अंजाम दिया गया कि परीक्षा फॉर्म किसी और ने भरा, परीक्षा किसी और ने दी, फिजिकल किसी और ने पास किया तो नौकरी किसी और को मिली। इस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने के लिए घोटालेबाजों ने ऐसा दिमाग लगाया जिसे सुनने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस परीक्षा में ठीक व्यापम घोटाले की तर्ज पर कई मुन्ना भाई बैठाए गए थे जो दूसरों का पेपर लिखने आए थे। व्यापम घोटाले और कांस्टेबल भर्ती घोटाले में एक बड़ी कॉमन बात यह भी है कि तब भी शिवराज थे और अब भी शिवराज की ही सरकार थी, क्योंकि यह परीक्षा 2023 में हुई थी जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि इस भर्ती परीक्षा को पास करवाने के लिए हर एक कैंडिडेट से 4 लाख रुपए लिए गए थे, यानी जिन्हें नौकरी मिलनी थी उनकी जगह पर पैसे वालों ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, यह एक और नया घोटाला कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश क्यों बनता जा रहा है। आखिर हर भर्ती परीक्षा में घोटाला होना आम बात क्यों हो जा रही है। यह सवाल उन तमाम मंत्रियों से है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। यह सवाल उन नेताओं से है जो बड़े बड़े मंचों पर लच्छेदार भाषण देकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हैं। यह सवाल उन अफसरों से भी है और उस सिस्टम से भी है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और पढ़े लिखे लोग सड़कों के किनारे भजिया तलने को मजबूर हो चुके हैं। क्या मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में जमकर धांधली हुई है? क्या योग्य की जगह अयोग्य और फर्जी अभ्यर्थी कांस्टेबल बन गए? वैसे तो मध्य प्रदेश में इतनी जल्दी कोई वैकेंसी नहीं निकलती, लेकिन साल 2023 में एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती की वैकेंसी आई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 7,411 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करना था, जिसकी परीक्षा 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023 तक हुई। इस परीक्षा के लिए 9,67,000 से अधिक फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 6,52,000 छात्रों ने परीक्षा दी। 7 मार्च 2024 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आता है। लिखित परीक्षा के बाद 18 से 20 नवंबर 2024 तक फिजिकल टेस्ट होते हैं और बाद में 7,411 लोगों का सिलेक्शन होता है। आरोप है कि भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह पर मुन्ना भाई बैठाए गए जिन्होंने परीक्षा पास की और फिर जब नौकरी लेने की बात आई तब ओरिजिनल कैंडिडेट नौकरी लेने पहुंच गए। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा की खास बात यह है कि परीक्षा से पहले कैंडिडेट्स के आधार और बायोमेट्रिक्स चेक किए जाते हैं, जिसके बाद ही उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री मिलती है। ग्वालियर के कंपू थाने में 21 मई को एक मामला दर्ज किया जाता है जिसमें 14वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर रघुनंदन शर्मा के द्वारा शिकायत की गई कि 5 कैंडिडेट फर्जी तरीके से परीक्षा देकर सेलेक्ट हुए हैं, जिसकी शिकायत के बाद जांच की गई तो पाया गया कि नियुक्ति के समय इन सभी के आधार कार्ड जुलाई 2023 में अपडेट कराए गए थे, जिसमें से इन ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह पर सॉल्वर का फोटो और बायोमेट्रिक्स अपलोड किया गया था। बाद में लिखित परीक्षा के कुछ दिन बाद फिर से आधार कार्ड में बदलाव किए गए थे। कर्मचारी चयन मंडल ने जब दस्तावेज और रिकॉर्ड मंगवाया तो ना ही फोटो मैच हुई और ना ही कॉपी की राइटिंग मैच हुई। इसके बाद उमेश रावत, इमरान खान, विवेक, दीपक रावत और हक्के रावत पर गलत तरीके से परीक्षा पास करने, धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। इसी तरह से राजगढ़ पुलिस ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित सत्येंद्र सिंह जादौन के दस्तावेज की जांच की तो पाया कि उनकी जगह पर ग्वालियर निवासी सत्येंद्र रावत ने सॉल्वर बनकर परीक्षा दी थी। जब बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट की जांच हुई तब यह गड़बड़ी उजागर हुई, जिस पर राजगढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में सॉल्वर को 4 लाख रुपए तक दिया जाता था। फिलहाल पुलिस ने सॉल्वर यानी मुन्ना भाई सत्येंद्र रावत को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से शिवपुरी की 18वीं बटालियन में ग्वालियर के निर्भय गुर्जर और भूपेंद्र सिंह की नियुक्ति हुई थी। दोनों ने लिखित परीक्षा में अपनी अपनी जगह पर सॉल्वर बैठाए थे, जिनके दस्तावेज की जांच की गई तो फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हुए। इनसे पूछताछ की गई तो यह सही जवाब भी नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी पर एफआईआर दर्ज किया है। यह घोटाला किसी एक जिले में नहीं हुआ, बल्कि अब तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, अलीराजपुर, इंदौर, शिवपुरी और श्योपुरी जिले में सामने आया है, जिसमें से पुलिस ने अब तक 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है और माना जा रहा है कि जांच के बाद यह आंकड़े और अधिक बढ़ सकते हैं। आरोपियों ने आधार कार्ड में मिलने वाली एक फैसिलिटी का फायदा उठाया, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में पता, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन, फोटो, नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां बदलवा सकता है, जिसके लिए एक मामूली सा शुल्क देना पड़ता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर इन कैंडिडेट्स ने अपनी जगह पर सॉल्वर यानी मुन्ना भाई की फोटो और बायोमेट्रिक्स को अपलोड करवाया, फिर उनके जरिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पास किया और जब नौकरी लेने की बात आई तब उनकी जगह पर ओरिजिनल कैंडिडेट्स ने नौकरी ले ली।
इस तरीके से मध्य प्रदेश में एक और भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई। फिलहाल इस पूरे मामले से कर्मचारी चयन मंडल ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि एग्जाम प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमने उन्हीं कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठाया जिनका आधार डाटा मैच हो रहा था। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब पीएचक्यू को एक गोपनीय शिकायत मिली कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसके बाद पीएचक्यू ने सभी जिलों को कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा था। साथ ही फोटो, फिंगरप्रिंट मिलान के साथ साथ आधार अपडेट हिस्ट्री की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस तरह से जिले के अलग अलग बटालियन में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। इस घोटाले के बाद कई बड़े संदेह पैदा हो रहे हैं कि आखिर इस भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। क्या कोई राजनीतिक ताकत भी काम कर रही थी या फिर सिस्टम के लोग ही इसमें शामिल थे? इस तरह के कई बड़े सवाल हैं जो आज लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। फिलहाल इस घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आरक्षक भर्ती सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ है। इसके पहले नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला हुआ जिसमें सीबीआई जांच चल रही है। अब यह नया घोटाला सामने आ गया है। इस भर्ती परीक्षा में 9 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। इनके परिवार चाहते थे कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़े से प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे घोटाले को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रदेश में युवाओं के साथ परीक्षाओं में घोटाले होना एक आम बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी आम युवा जो अपना परिवार चलाना चाहता, भविष्य के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहता, उसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसा आपने देखा व्यापम घोटाला हुआ, कई युवाओं को सीबीआई जांच हुई, परेशान हुए। उसके बाद आपने नर्सिंग घोटाला देखा, नर्सिंग की कई बच्चे परेशान हुए। अभी नया घोटाला आ गया पुलिस कर्मी का, जिसमें 9 लाख लोगों ने करीब मेरे ख्याल से फॉर्म लिए थे और 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और 7,412 समथिंग पद थे। तो जिस प्रकार से आपने देखा है कि एक रैकेट है पूरा और मुख्यमंत्री गृह विभाग है तो उनके पास है और उन्हीं के विभाग के अंदर इस प्रकार की गलतियां हो रही है, इस प्रकार रैकेट चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये लाखों करोड़ों का घोटाला है और प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री 2 दिन से चुप क्यों है? क्या प्रदेश के युवाओं को आप देखना नहीं चाहते? क्या प्रदेश के युवाओं के लिए आप वोट तो मांगने जाते हैं लेकिन प्रदेश के युवाओं के भविष्य आप तय नहीं कर पा रहे? तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह विभाग आपके पास है और आपके विभाग में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक व्यापम से बड़ा एक महा घोटाला प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आ रहा है।